इस क्वेश्चन में हम लोगों को k का वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जिससे कि A मैट्रिक्स क्या हो जाए, इन्वर्टेबल, यानी A मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल हो जाए। तो हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होता है। तो यहाँ पर अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं A, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स A इन्वर्टेबल कब होगा। तो A इज इन्वर्टेबल when A is non-singular, that is determinant of A not equal to 0। कहने का मतलब है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तभी होगा जब वो नॉन सिंगुलर होगा। कहने का मतलब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब वैसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है, यानी नॉन सिंगुलर होता है, तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल होता है, यानी वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टेबल कहते हैं। अब यहाँ पर हमको ए मैट्रिक्स को क्या करना है, इन्वर्टेबल करना है। तो हमको ये बताना है कि के का क्या क्या वैल्यू कंसीडर किया जाए जिससे कि ए मैट्रिक्स क्या हो जाए, इन्वर्टेबल हो जाए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जब ए मैट्रिक्स को हमको इन्वर्टेबल करना है तो इसका मतलब इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू को नॉट इक्वल टू 0 करना होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू को नॉट इक्वल टू 0 करेंगे और उस कंडीशन को देखेंगे कि कौन सा के उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। जो के उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही के हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर देखिए ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, ये वाला 1 0 माइनस के 2 1 3 के 0 1। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए तो 1 0 माइनस 1, डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं 2 1 3 के 0 1। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है, तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो ये वाला R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंड करिएगा तो क्या होगा, ऑलरेडी हम लोग डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन में सीखते हैं। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो डिटर्मिनेंट में एक बार पहले सीख लीजिए, अदरवाइज फिर यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड कीजिएगा। तो इसको R1 के अलॉन्ग अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 माइनस 0 माइनस के 0 माइनस के। तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 1 प्लस के स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या कर देना, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमको ए मैट्रिक्स को क्या कर देना है, इन्वर्टेबल कर देना है, ठीक है ना। इन्वर्टेबल कैसे होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ना इन्वर्टेबल होगा। इसीलिए हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू को जबरदस्ती क्या कर दिया, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इस कंडीशन को देखेंगे कि कौन सा के का वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। जो के का वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही के का वैल्यू हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यानी वही के वैल्यू पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। यानी वही के वैल्यूज पर हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज हमको आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कहने का मतलब है व्हेन x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। कहने का मतलब है किसी भी रियल नंबर, किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर करेंगे तो चाहे तो 0 के बराबर आएगा, चाहे तो 0 से बड़ा आएगा, निगेटिव नहीं आ सकता। मतलब एक्स स्क्वायर का मान कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, जब भी आएगा तो 0 के बराबर आएगा, चाहे 0 से बड़ा। आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, निगेटिव, 0, पॉजिटिव, कुछ भी, ठीक है। कहने का मतलब है कि 1 प्लस के स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, कौन सा के का वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए हमको पता है कि के स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, के स्क्वायर का वैल्यू चाहे तो 0 आएगा, चाहे 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। मान लीजिए के स्क्वायर का वैल्यू हम 0 रख लेते हैं, तो 1 प्लस 0 कितना होगा, 1, ठीक है। फिर इसके अलावा के स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब है कि आप के का कोई भी रियल वैल्यू रखिएगा, आपका 1 प्लस के स्क्वायर का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये वाला जो कंडीशन है, दिस इज ट्रू
फॉर ऑल k बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब k का कोई भी रियल वैल्यू अगर लीजिएगा तो 1 प्लस के स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी डिटर्मिनांट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होगा। और जब डिटर्मिनांट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब मैट्रिक्स a क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि k का कोई भी रियल मान लीजिएगा तो आपका डिटर्मिनांट ऑफ ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, और डिटर्मिनांट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि k का कोई भी रियल मान लीजिएगा तो मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर ऑल k बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल। हमसे यही ना सवाल किया था कि k का वो वैल्यूज बताइए जिस पर ये वाला मैट्रिक्स क्या हो जाए, इन्वर्टेबल। तो k का कोई भी रियल वैल्यू लीजिए, आपका ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा, इन्वर्टेबल, क्योंकि k के कोई भी रियल वैल्यू पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, थैंक यू।